ते ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिके। भक्त्या विहीना अपराधिलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमुस्ते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपीशं वैजयन्तीं चामालां रन्ध्रान्वेणो रथसूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरम्भं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलातिरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुमेतुमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य दंडवत अभिवादन वंदन करती हूँ। तो जीव का स्वभाव का प्रसंग चल रहा है और उसमें बता दिया गया था कि अनंत प्रकार के जीव है और अनादिकाल से चलते चले आ रहे हैं। कर्म के विषय में बता दिया गया था, कर्म हमेशा फल देता है। तो जो भक्त लोग हैं वो कर्म से रहित हो जाते हैं। चित्त की शुद्धि, क्योंकि ऊपर जाने के लिए चित्त की शुद्धि होना आवश्यक है। जैसे कि ऊपर जाने के लिए है ना, हवा में दबाव इत्यादि का देखा जाता है। जैसे हमने उस दिन बताया था कि बद्रीनाथ से आगे वसुधारा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। इसी प्रकार से ऊपर यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर नहीं चलेगा। यहाँ पर एकदम चित्त शुद्ध हो जाएगा। और चित्त शुद्धि की बस समझ की बात है। हमने जिनको अपना मान के बैठे हैं वहाँ कुछ है नहीं अपना, सब नाटक है, सब बेकार की बातें, फिजूल बातें हैं, समय की बर्बादी और कुछ भी नहीं है। इसलिए पहले बाहर से शांत, एकदम शांत हो जाओ। धीरे धीरे पहले अंदर से शांति आएगी, फिर बाहर अपने आप शांत हो जाओगे। फिर ड्रामा भी नहीं चलेगा। अभी तो हमें ड्रामा करना पड़ रहा है कि चलो कुछ नहीं, लोग एक दिन ऐसा लगेगा अरे हमारे गुरु वैष्णव तो परवाह ही नहीं की, इन लोगों का जीवन कितना सुंदर है, इनका तो ये लोग भी अच्छा है, पर लोग भी अच्छा है। फिर जब अनुगत्य में आ जाते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा जीवन औरों की अपेक्षा बहुत सही है, बहुत ठीक है, किशोरी जी के चरणों में पड़े हुए हैं। और अब वो जाने, उनका काम जाने, अब वो जैसे रखेंगे रह जाएंगे। लेकिन अब बार बार तो इस जन्म में नहीं आना है। हमें शंकराचार्य जी ने भी यही समझाया था अपनी मैया को, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते अरे मूर्खा सुन, गोविंद का ही भजन कर, क्यों बार बार पेट में आना जाना है। तो ये भी कह रहे थे। तो और एक दुख की बात यह है कि जो भजन करने चले हम और सुने बाद जो भजन नहीं कर रहे उनकी, वो क्या सिखाएगा हमें। वो तो मुझसे ऐसा कहता है, वो तो मुझसे है कौन। यदि भजन अनुरागी है,
गुरु वैष्णवों का भक्त है, वैष्णव है, उसकी तो बात समझेंगे तो बात ठीक है। हम चल दिए इस मार्ग पर और बात हम सुन रहे कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि तुम तो भैया बहुत मंदिर जाती हो, तुम तो भैया बहुत ये करती हो, तुम तो भैया बहुत बहुत करती हो। अरे वो तो यही बोलेगा, उसमें कहना क्या है। ये जो चीजें हमें नई नई होती है ना, ये लाखों जन्मों से सबके साथ हो रही होती है, रोज के किस्से हैं। कोई बहू जाएगी भजन के लिए तो सास 10 सुनाएगी, जेठानी सुनाएगी, दौरानी सुनाएगी। कोई नंद चली गई तो भाभी ताना देगी। यदि मानो बेचारी ने भजन के मारे विवाह नहीं किया तो उसका तो जीते ही मरना हो गया। कोई पति भजन में लग गया तो पत्नी ऐसी होती है कि भैया तू मेरे साथ शादी क्यों की। ऐसे संसार में सबके साथ चलेगा, बस कोई कह देता है, कोई नहीं कहता, होता सबके साथ है। लेकिन फिर देखा जाता है कि साल 2-3 साल में यदि कोई दृढ़ विश्वास कर लेता है फिर भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। नहीं तो स्थिति डामाडोल रहती है भाई, इतनी डामाडोल रहती है कि इसने यह कहा, उसने ऐसा कहा, वो ऐसा कर दे। कोई तुम्हें सुख देने नहीं आया है, कोई तुम्हें यहाँ पर भजन करने देने के लिए नहीं आया है। जो खुद नहीं करते वो दूसरों को क्या करने देंगे, खुद करते। गुरु वैष्णव ऐसे कहते तुम लोग भी करो, शांति मिलेगी, अद्भुत शांति मिलेगी। तो इन बातों को हमें समझ लेना चाहिए। अब हमें भक्ति से क्या फल मिलेगा, तो भक्ति से जब फल मिलता है तो भक्ति कहाँ से शुरू होती है, श्रद्धा से। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो भक्ति का फल ये सब नहीं है कि हमको सांसारिक सुख मिल गया, सांसारिक संपत्तियां मिल गई, ये तो छूटती है। वहां पर मिलती का मिल भी जाए तो छोड़ देते हैं, इनका करेंगे क्या। मानो खूब संग्रह कर भी लिया तो देख देख करके परेशान हो जाते हैं। या तो उसमें मच्छर हो जाएंगे, या कीड़े पड़ जाएंगे, या चूहे आ जाएंगे, या कुछ भी हो जाएगा। और जितनी आवश्यकता हो उतना ही संग्रह किया तो मरने जीने का डर नहीं है। आराम से अपना लेके चलो अपना लश्कर, कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल शांत हो जाओ, इतनी ही जरूरत है। मेरे को 2 कपड़ों की जरूरत है तो तीसरे की क्या जरूरत है। अब तक जिस भगवान ने चलाया आगे वही चलाएंगे। मेरी संग्रह में प्रवृत्ति क्यों हो। गीता में भगवान वही कह रहे कि अपरिग्रही बन, अपरिग्रही, संग्रह मत कर। तो जितनी आवश्यकता हो उतना समय बचा लो भाई। समय तो मिलेगा नहीं, जितनी सांस है भगवान ने लिख दी उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इतना स्वस्थ शरीर है, इतना सब कुछ है, एकदम पता चला अरे उनको क्या हो गया, उनको तो कुछ भी नहीं था। उनमें से एक हम भी हो सकते हैं। तो ये स्वर्ण काल मिला है हमें अपने जीवन पड़ाव का। ये वाला पड़ाव है जिसमें हमें मनुष्य शरीर मिल गया, इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसमें कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, छल कपट, इसको कुछ सुनाना है, उसको कुछ सुनाना है, इससे कुछ छिपाना है, उसको कुछ बतलाना है। ये और बीमारी है। उनसे मेरी बात मत कहना, उनको नहीं पता चले। कोई एक रूम में घुसेगा तो दूसरा नहीं देखना चाहिए, ये सब मत करो, ये छल कपट है। बिंदास जियो, एकदम खुल करके बोल्डली जियो। भगवान निर्मल मंजन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छिद्र नहीं भावा। जिन भगवान के, तो भगवान ने जो हमें कहा है वही करो। भगवान ने कहा है कि अभी देखो कल की बात है, वृंदावन में भागवत चल रही है और भागवत वक्ता जो है वो बहुत बहुत गीत गाते हैं, क्योंकि बचपन में रासमंडल में काम कर चुके हैं। मैंने कहा भैया आपको भागवत की कथा तो सुनाइए। बोले ऐसा है जी, भागवत तो 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐसी होती है जिसमें कथा सुनाई जाती है, और एक ऐसी होती है प्रेम की भागवत होती है। प्रेम की भागवत में खाली नाचो गाओ और क्या है, ये देखो। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों के पास जाओ, वहां से मेरी बात सुनो। नचाने के लिए भागवत कर रहा है। अच्छा, अब वो 20 साल से जो उनके पास जा रहे हैं, वो जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आते हैं। हम लोगों का जैसे 1 साल में इतना अंतर आ गया ना, उनका 20 साल में इतना सा भी अंतर नहीं आया। ये लोग वही देवी जी की भी पूजा करते हैं, सब करते हैं, वैसे कोई एकांतिक भक्ति नहीं है। मैं चक्रवर्ती ठाकुर इन सब ने बताई है। स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी दुर्दशा है। अपने जीवन को बचा लेना पड़ेगा। चारों तरफ कांटे हैं, चारों तरफ तुमको खींच लेंगे, ऐसे ऐसे करके झटका दे करके निकलना है। देखिए हाँ कह रहे हैं, एकांत भगवत भक्त लोग भगवान की सेवा को छोड़ करके और कुछ भी नहीं चाहते। जो एकांतिक भगवत भक्त हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली है,
वो बस यही चाहते हैं कि भैया मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस भगवान की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सेवा प्राप्त करने के लिए वे गौड़ अवस्था रूप से सभी मुक्तियां शुद्ध ज्ञान द्वारा मिलती हैं। सेवा प्राप्त करने के लिए गौड़ अवस्था सेकेंडरी रूप से सभी मुक्तियां शुद्ध ज्ञान द्वारा मिल जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जब भक्त चलता है, आगे बढ़ता है और उसका ज्ञान शुद्ध हो जाता है। देखो स्वामी महाराज का कितना शुद्ध ज्ञान है। विदेशों में गालियां बकते थे सीधा ही, रास्कल, डॉग, क्यों कहते थे? उसके विचार ऐसे हैं। हमारे गुरु भक्त तो हमसे कितना मीठा बोलते हैं, यदि भी हमारे कार्य ऐसे होंगे तो भी। तो वहां उन्होंने एकदम सबको बदल डाला। तो शुद्ध ज्ञान हुआ। शिव में 3 बार हार्ट अटैक का दौरा पड़ा उनको, 3 बार पड़ा। उसके बाद भी निकल गए, निकल करके एक पेड़ के नीचे अपना मजीरा बन। कौन रक्षा कर रहा है उनकी? कौन जानता था उनको? वहां पर क्या पहचान थी? तो शुद्ध ज्ञान ने उनको कौन सा धन नहीं दे दिया बोलो। जब वो यहाँ से गए थे तो जैसा कि उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि अंतिम समय में वो सड़क पर खड़े होकर के दवाइयां, मेडिसिन दे रहे थे। तो संसार से तब आया, जबकि वो तो साक्षात हरि के हैं। वो हमारे विचारों में तो आ भी नहीं सकते, वो तो ऊंचे महान हैं, परंतु एक लीला दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने आदेश दिया तुमको विदेश जाना होगा, और फिर गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज ने उनकी सारी व्यवस्था करी और उनको विदेश भेजा। फिर बहुत सारे पत्र छपे, जब वो मृदंग मंगवाते थे, मंजीरे मंगवाते थे, और गुरुदेव सारी व्यवस्था करके भिजवाया करते थे। ये कितना सहयोग है। प्रचार करेंगे, हर जीव पे वो दया करेंगे, जीव का कल्याण होगा। देखो एक तो होता है एकांतिक भक्त, एक होता है क्षेत्रीय, अपने बैठ करके अपना ही भजन ध्यान कर रहा है। लेकिन उससे बढ़कर कौन है? परिव्राजक, पर्यटक, घूम घूम करके प्रचार कर रहा है, जहां जहां पर बैठे लोगों को जगा रहा है। तो शुद्ध ज्ञान से मुक्तियां मिल ही जाती है, जो कुछ चाहिए सब कुछ मिल जाता है। अतएव कदापि भक्ति फल नहीं है, ये भक्ति का फल नहीं है। मुक्ति जीव का जड़ मोचन रूप अवस्था विशेष है। वो कह रहे मुक्ति क्या है? मुक्ति की परिभाषा क्या है? इसमें जड़ जगत से मुक्ति मिल जाती है। मोचन मतलब संकट मोचन कहते हैं ना, संकट मोचन नाम तिहारो, हनुमान जी में गाते हैं, तब संकट मोचन नाम तिहारो, संकट से मुक्ति दिलाने वाले। तो जड़ संसार से मुक्ति दिला देती है, क्योंकि भक्ति उसके पहले और पीछे दोनों ही समय रहती है। तो भक्ति ऐसा नहीं कि मुक्ति आने के बाद भक्ति, ऐश्वर्य आने के बाद भक्ति। तो इतना ऐश्वर्य आया, इतना ऐश्वर्य कौन खो जाता है? और ज्यादा भजन होता है, अरे इस ऐश्वर्य से मुझे बचा लो, दिए मान न घृणंती, देने पर भी ये लोग घृण नहीं करते, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये सब चाहिए ही नहीं। ऊपर के कमरे में जब गुरुदेव के लिए एसी लगवाया जा रहा था, तो महाराज जी विदेश गए थे, तो प्रेमानंद प्रभु ने लगवा दिया। अरे मैं ये सब त्याग करके आई, सब मिले क्यों करता है? तूने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक छेद सा एक बनवा दिया, वेंटिलेशन जैसा, और बाहर से फिर गुरु जी को थोड़ी थोड़ी हवा, गुरु जी को पता ना चले, इस प्रकार से। तो ये त्याग का मार्ग है। भक्ति बहुत बढ़ जाती है, तो लक्ष्मी जी क्यों नहीं आएंगी उसके ऊपर? भजन करने के बाद जो शुद्ध भजन है, उसके पास पैसा क्यों नहीं रहेगा? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझसे युक्त रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो ये एक में नहीं लगता। जो व्यक्ति उस मार्ग पर चल रहा है, ये नियम यूनिवर्सल है, सबको लगेगा, अखिल ब्रह्मांड में लगेगा। जो लोग भजन कर रहे हैं सच्चे हृदय से, किसी को दुख नहीं देते, किसी को त्रास नहीं देते, वो सब रोग शोक मोह के जो वशीभूत होते हैं, वो लोग नहीं होते। तो वो तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा कैसा है, कि हमने गुरु वैष्णवों की वाणी को माना। शिष्य मतलब क्या होता है? जिस पर शासन करने के योग्य है। गुरु जैसा कहे ऐसा करो तो ऐसा, तो शासन करने योग्य है, तभी तो हम शिष्य हैं।
और किसके द्वारा शासन? गुरु वाणी के द्वारा और शास्त्र की वाणी के द्वारा, दोनों वाणियों के द्वारा हमारा शासन किया जाएगा, तब तो हम शिष्य बने। तब उस समय हमारा करे आत्मसम, दीक्षा काल के समय ही आत्मसम कर लेते भगवान। और यदि हमारा नहीं हो रहा है तो मतलब सोचो हमारी कितनी खोटी बुद्धि है। साधु संग है ही नहीं, साधुओं का तो संग ही नहीं करते। मुक्ति के पश्चात भी जो भक्ति रहती है उसका क्या फल है? उसका जो फल है वही भक्ति का फल है। मुक्ति को भक्ति के फल के रूप से वैज्ञानिक लोग यानी भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। मुक्ति को जो वैज्ञानिक है, विषय जानकार लोग हैं, विज्ञान जिनको अनुभूति है, वैज्ञानिक भक्ति के वैज्ञानिक इनको कहा जाएगा अनुभूति संपन्न। अभी भजन तो हो रहा है लेकिन अनुभूतियां नहीं हो रही। क्या होता है अनुभूतियां? अनुभूतियां ये होती हैं कि भजन करते करते ठाकुर जी के कभी दर्शन हो गए, कभी ठाकुर जी का धाम दिख गया, कभी ठाकुर जी का गुण दिख गया, कभी भजन करते करते अचानक प्रहलाद जी का आया है, कभी कभी हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे, कभी चिल्लाने लगते थे। क्यों ऐसा करते थे? इसका उत्तर भी दे रही है भागवत जी। कभी कभी उनको दर्शन में दिख जाता था कि यशोदा मैया उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं और दौड़ते दौड़ते वो राजमार्ग की तरफ चले गए, बीपी रोड की तरफ। क्यों? किसे चले गए? क्योंकि यहाँ पे कोई देख ना सके, यानी यशोदा मैया उनको, वो चले जाएंगे परंतु यशोदा मैया आएंगी नहीं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। इसे जानबूझ करके वो मार्ग पकड़ा, फिर चले गए अंदर कक्ष में, वहां पर गए तो यशोदा उनको बांध रही है और 2 अंगुल बार बार रस्सी कम पड़ रही है, तो प्रहलाद जी को हंसी आ जाती थी। और जब वो एकदम नीला में देखते थे, अरे ये क्या, यहाँ से चले गए, अक्रूर जी लेके जा रहे रथ, और अक्रूर जी ऐसे खड़े हैं, गोपियों की तरफ ना देखा, ऐसे भी नहीं किया, एक तरफ भी देखा नहीं कि किस तरह से बिलक रही है, रथ के नीचे आ रही है, एकदम ऐसे खड़े रहे वो, ऐसे पकड़ करके। तो वो लीला दिख जाती तो क्रंदन करने लग जाते थे, हा कृष्ण हा कृष्ण। अच्छा, कितना विभत्स स्वरूप उनके सामने आया। नरसिंह शेर है ऊपर और नीचे पैर है, ऐसा अद्भुत स्वरूप उनके सामने आया। तो क्या हुआ? प्रणाम किया है, घबराए नहीं है, परंतु प्रेम की उस पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि हे नाथ बैठिए, कुछ सेवा करूं आपकी। ऐश्वर्य भाव था ना। तो इस तरह से फिर भजन करते करते नाम आता है, रूप आता है, गुण आता है, लीला आती है। हम कहते हैं कि गुरुदेव वो वाली बातें बतलाते हैं जो शास्त्रों में नहीं होती। कहाँ से बतलाते हैं? और कहीं ना कहीं जब पढ़ो तो गुरुदेव जो बता रहे वो कहीं ना कहीं मिलती ही है। गुरुजी ने ये कहा था, ये बात यहाँ पे मिल गई, सब टीकों में मिल जाएगी या कहीं पे मिल जाएगी, क्योंकि अनुभूतियां हैं। तो भक्त के वैज्ञानिक अनुभूति संपन्न भजन करते हैं। अनुभूतियां नहीं हो तो भजन करने का क्या मतलब है? मत सिद्ध ना हो तो भजन करने का क्या मतलब है? तो जो देहवादी है, शरीर में ही लगे हुए हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, रिश्तेदारी को अपना वो मानते हैं, क्या अपना प्रियतम, ये लोगों के लिए मार्ग है ही नहीं। ये मार्ग उनका है ही नहीं, ये तो त्याग का मार्ग है। अब कोई पूछे कल वो हमारे साथ वो ऐसा करता है, वो ऐसा करेगा करेगा करेगा, लिख के रख लो। तुमको ऊपर उठना है, तुमको उससे बाहर आना है, वो ऐसा ही करेगा। जिस दिन तुम्हारी कृपा उसके ऊपर हो गई या किसी वैष्णव की कृपा हो गई तो भजन करेगा। धीरे धीरे देखते हैं कि जो बहुत बड़ा दुश्मन होता है वो भी भजन करने लग जाता है। तो मुक्ति को भक्ति के फल के रूप में वैज्ञानिक लोग स्वीकार नहीं करते। तो भक्ति वैज्ञानिक लोग, ये लोग कभी भी मुक्ति को भक्ति का फल नहीं मानते। भक्ति ही भक्ति का फल है। यदि हृदय में भक्ति मुक्ति की वांछा हो, मुक्ति और भुक्ति, सॉरी, भुक्ति मतलब भोग और मुक्ति की वांछा हो, तो वहां पर कभी भी शुद्ध भक्ति का उदय नहीं होता। अतः भक्ति और भुक्ति और मुक्ति दोनों ही भक्ति के स्वरूप के विरोधी हैं। इसमें भोग बुद्धि नहीं रहती, हमारी अधिकांश भोग बुद्धि रहती है। एक है ना वो बुढ़िया की कहानी है, भगवान प्रसन्न हो गए, क्या वरदान मांगू। मेरा ये कोई वेदों की कथा नहीं है, पुराण की कथा नहीं है, परंतु लौकिक कथा है, जहाँ पे बुढ़िया कहती है कि हे भगवान, मैं अपने वंश को नाती पोतों के साथ सोने की चम्मच से प्रसाद खाते देखूं। अर्थात मुझे भक्ति भी दो, भुक्ति भी दो, मुक्ति भी दो, सब कुछ दे दो। ये ऐसा मार्ग नहीं है। यहाँ पर सर्व त्याग, पूरा की पूरा त्याग कर देना पड़ता है। मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा ही यजन कर, मेरा ही भजन कर, मुझे ही नमस्कार कर, ये ऐसा मार्ग है।
पूज्यपाद श्री बामन गोसाई महाराज कहते थे ये ऐसा मार्ग है। बहुत सुंदर बात कही थी उन्होंने, बहुत ही सुंदर। और मैं कह भी देती हूँ कि जब प्रथम दर्शन है तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे बहुत बहुत अश्रु निकल रहे थे, बहुत रुक ही नहीं रहे थे और बस ऐसे बह रहे थे। मैं मुंह से नहीं रो रही थी, बस ऐसे बहते चले जा रहे थे एकदम। कई लोग बैठे थे रूम में, 15-20 लोग होंगे। सबको देख के वो रुके और बोले माँ ये मार्ग ऐसा है जहाँ हमें भी रोना है, तुम्हें भी रोना है। रोना किस लिए था? ऐसा उनका दर्शन था, ऐसा जैसे कोई एक किरणें निकल रही थी, लावण्य निकल रहा था। अरे ये दोनों गुरु जी के दर्शन से ऐसा ही लगा। फिर तो पीछे मुड़ के क्यों देखना है, मंजिल तो ये मिल गई, अब क्या दे, अब जो होना है होने दो, अब परवाह नहीं है। किसी को लगेगा अरे ये वहां पहुंच गए, ये नीचे गिर गए, ये सब उनका कहना, अपने को क्या फर्क है। हमें शांत रहना है, हमें भगवान की हर शर्तों पे जीना है। जैसा वो कहेंगे हमें वैसे ही रहेंगे। महाप्रभु जी बता के हम वैसे ही रहेंगे। महाप्रभु जी ने कहा तेरा रवि सुनिए चैन, तो पहले अपने पर ढालना है, तभी तो दूसरों से कहेंगे। और तरु रवि सविष्णा, विश्व से भी सेंशियल बनो। इतना आसान भी नहीं है सेंशियल बनना, क्योंकि भगवान ने साथ में क्रोध भी तो बनाया है ना। लेकिन जब उन्होंने सुख दुख बनाए, क्रोध बनाया और सहन शक्ति भी बनाई, तो उन्होंने ये कह दिया कि देख क्रोध मैं राक्षसों को दे रहा हूँ, सहन शक्ति अपने भक्तों को दे रहा हूँ, अब तू चूज कर क्या कर रहा है। मान अपमान, देख मैं मान भी देता हूँ, अपमान भी देता हूँ। अपमान में मेरे भक्त मुस्कुराते आते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। और जो मूर्ख राक्षस है, मान होकर ऐसे इतराते इतलाते चलते अपने आप को बर्बाद कर देते। कोई योग्य नहीं है उसको सम्मान देके देख लो, पागल हो जाएगा। और फिर इसको कहते अर्श से फर्श पे आगे गिरना। ये सब फिक्स है। आप गीता और भागवत पूरा पढ़ डालो तो लगेगा हाँ ये तो सब बातें लिख रही हैं जो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। अतः भुक्ति और मुक्ति दोनों ही भक्ति के स्वरूप विरोधी हैं। ना भोग चाहिए और ना मुक्ति चाहिए। ब्रह्म ज्ञान ईश्वर ज्ञान की उपशाखा है। ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म जो है, अब यहाँ पे वो श्लोक आ जाएगा, वो आ गया तो पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते। ईश्वर ही ब्रह्म है, ईश्वरी परमात्मा, ईश्वरी भगवान है। लेकिन जब तक हम परमात्मा तक पहुंचते हैं तब हम उसको खाली सत्व चित्त कहते हैं, आनंद नहीं कहते। आनंद है ही नहीं परमात्मा में, ज्ञान है, चित्त स्वरूप है, परमात्मा है, परमात्मा है। पर अरे कौन है वो परमात्मा, ये तो बता दो। बस फिर उनके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं 5 प्रकार के ज्ञान की विवेचना की गई है। उनमें इंद्रियार्थ ज्ञान, नैतिक ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, ये तीनों ही गौण है। तो पहले तो हमने 5 प्रकार के पहले ही बता दिए थे। क्वेश्चन वाले फिर से इनको पूछ सकते हैं। इंद्रियार्थ ज्ञान, इंद्रियों के लिए जो ज्ञान है, इंद्रिय संबंधी, नैतिक संबंधी और ईश्वर ज्ञान, ये तीनों ही गौण है, इनका कोई मोल ही नहीं है। अर्थात एक शरीर का हो गया, नैतिक ज्ञान मन का हो गया, ईश्वर ज्ञान बुद्धि का हो गया। तो ये बुद्धि बद्ध आत्मा और समाज संबंधी है। बद्ध आत्मा का काम है ये, जो समाज से बंधे। बद्ध आत्मा हमेशा समझो कि हम बद्ध जीव हैं, माया के गुणों के आश्रित हैं। और जो भक्त होता है वो कुछ श्लोक इनको रटी डालो। देवी है शा गुणमयी मम माया दुरदया मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में दाम तरंती थे। ये जो गुण है, जो मेरी माया है, वो तीनों गुणों से युक्त है तो हम क्या करें? इसको पार नहीं कर सकते हो तुम। क्यों ऐसी बनाई? क्योंकि तू बद्ध आत्मा है, तेरी सोल सुपर सोल बनी नहीं सकती। मैं क्या करूं? क्यों नहीं बन सकती? कि अनादिकाल से तेरी भोग बुद्धि है, भोग बुद्धि की आत्मा कवर हो जाती है। और जो शुद्ध ज्ञान है उससे आत्मा खिल जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। लाख कांटे बिछे होंगे तो भी गुलाब खिलेगा, अपनी सुगंध बिखरेगा। लोग कहते हैं ना, ये कहते हैं ना ज्योतिषी, एक काम करो, तुम्हारा शनि खराब है नीलम पहन लो, तुम्हारा ये खराब है गुरु वीक है पुखराज पहन लो। इसका लॉजिक वो क्या देते हैं कि जब आप पहन लोगे तो इसमें से एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी। अब वो ये भी कहते हैं कि चलो आप 2 घंटे पहन लो, वो एनर्जी सूर्य से आएगी
और ये तुम्हारे शरीर में चली जाएगी, बीमार पड़ गए। जबकि हमारी ऐसा बातों को नहीं मानते। सूर्य को एनर्जी देगा तो पत्थर के माध्यम से क्यों देगा, वो डायरेक्ट ही दे देगा ना। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खड़े हैं, वहां पर शनिदेव क्या करेंगे, क्या करेंगे बेचारे। आप ब्रह्माद भुवनान लोका, प्रलय काल में सब नष्ट हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी पोस्ट हैं तो देवी देवता भी पोस्ट ही तो हैं, और क्या है। तो ये बद्ध आत्मा के काम है और समाज संबंधित है। अतः ये जीवों के लिए असंपूर्ण और अकिंचित कर है, जीवों के लिए पूर्ण नहीं है और इनका कोई मोल भी नहीं है, मूल्यहीन है। ब्रह्म ज्ञान ईश्वर ज्ञान की एक उपशाखा मात्र है। तो ईश्वर ज्ञान जिसका हो गया, ब्रह्म हो ही गया। ब्रह्म को अलग से क्या जानना है। वह साधन के लिए कहीं कहीं थोड़ी सी सहायता करता है, किंतु प्राय अनुपकारी ही है। कभी कभी मानो कोई भटक रहा है तो अरे ब्रह्म नहीं है, इतनी हेल्प कर देता, ब्रह्म परमात्मा ही है, परंतु ब्रह्म का ध्यान करना हमारे लिए उपकार की वस्तु नहीं है। ये सभी ज्ञान होने पर भी हे हैं, ये सभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी ले लिए तो भी हे है। सबसे बड़ा हे ज्ञान क्या है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी ब्रह्म हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सब क्या है, ममैवांशो जीवलोके, हम भगवान के अंश हैं। शुद्ध ज्ञान ही एकमात्र उपादेय ज्ञान है, क्योंकि वह भक्ति का अनन्य सहचर है। तो शुद्ध ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के दास है, यही हमारे लिए उपयुक्त है, हमारे जीवन के लिए इसी में फायदा है, क्योंकि यह भक्ति का बड़ा ही साथी है। ये शुद्ध ज्ञान जहाँ भगवान श्री कृष्ण के दास बन जाते हैं और अर्जुन की तरह पृष्ठ की छड़ी लगाते हैं। 10वें स्कंध तक जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ले गए हैं, अर्जुन को ले जा करके दोनों सेनाओं के मध्य में दिखा रहे हैं और कहा ना, क्या कहा उससे, देख तू जिनको मारने चला ना, वो तेरे से आकर के पहले तुझे मारने बैठे, देख सेना लेकर के आ गए। अरे मेरा मुख सूख रहा है, मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है, बैठ गए। जबकि देखा है कि मैं तो आया हूं बाद में, ये पहले से आ गए, इनके मन में तो मेरे प्रति भाव नहीं आ रहा, बैठ गए वहां पर। तब भगवान ने देखा है कि देख, तो 10वें स्कंद तक भगवान उसको समझाते रहे, तब महाराज हमारी जैसी बुद्धि तो उसको भी समझ में नहीं आया। तो 10वें स्कंद के बाद जो ठाकुर जी ने विभूति योग दिखाया है, ये देख, ये पहले से मरे हैं, सब मुझ में गिर रहे हैं, देख सब आ रहे हैं। बाद में देख तू भी आएगा, इसके पहले 4 श्लोकों के बाद ही अर्जुन ने कहा शांत हो जाओ, मेरा वही रूप ठीक है जो आप दिखा रहे थे, आपके रूप मुझसे ही देखा जाता। राधा जी का भी क्या वैशिष्ट है, गोपियां सब गोपियां चली गई, आपने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया, पर राधा जी की माधुर्य देखो, वहां पर 2 हाथ उनके घुस गए, कहाँ चले गए। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सथे भजाम्य, हम बहुवचन आएगा, ये भी बहुवचन है। तो ताम होगा एक वचन, तान होगा बहुवचन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझको जैसा भजते हैं उनको मैं वैसा ही भजता हूं, जैसा हम भजेंगे। मानो बहुत हो गया, ये मैं आपको अपने जिनके हम मिलते रहते हैं उनसे मथुरा में ना, उनकी बात बताती हूँ। तो उनकी ये आदत नहीं थी कभी भी कि ऐश्वर्य भाव से भगवान का भजन करेंगे, कभी भी नहीं था उनको। उनके सखा भाव से था, चतुर्वेदी है ना, इनका सखा भाव ज्यादा होता है। अरे गोपाल भैया, आज तो घुटने में बड़ा दर्द कर रखो है तेने। तो काका जी, अरे बेटा सुने तो है। फिर उन्होंने बड़ा सुंदर दोहा सुनाया, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आनंद जीव है ना, मत देर हो सकती है और देर होती भी है, कभी कभी जल्दी हो जाता है। ध्रुव का हो गया, प्रहलाद का हो गया, कभी कभी बहुत समय निकल सकता है। भिक्षु तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास आता है, राजा भोलाश पर शुद्धदेव की कथा आती है, सुदामा के सही देखा जाता है, कभी कभी विलंब भी, पर होता सबका है भाई, होता सबका है। तो कब वो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। अनाथ नहीं कोई यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं।
समय का फेर है। तो बता रहे हैं ब्रह्म ज्ञान ईश्वर ज्ञान की उपशाखा मात्र है। वह साधन के लिए कहीं कहीं थोड़ी सी सहायता करता है, किंतु उपकार कहीं नहीं करता। ये सभी ज्ञान होने पर भी हे है, शुद्ध ज्ञान ही एकमात्र उपादेय ज्ञान है, क्योंकि यह भक्ति का अनन्य सहचर है, अनन्य साथी है। शुद्ध ज्ञान पग पग पर। अरे हमें तो पता है ये सब जो हो रहा है, ठाकुर जी की परीक्षा चलने को क्या हो गया। अरे दुख पे दुख, दुखों की श्रृंखला ऐसी है कि टूट ही नहीं रही। होने दो ना, क्या हो गया। सीता जी ने लीला दिखाई, जनक की बेटी अवध की रानी सीता वन वन में घूम रही है, दिखाया ना, क्या हो गया। क्यों? हृदय जहां पर है, जहां पर हृदय है वहीं पर आनंद है भाई। अवध कहाँ, जहाँ राम निवास है। अयोध्या कहाँ है, जहाँ भगवान श्री राम रहते हैं। तो वृंदावन कहाँ है, हमारा हृदय वृंदावन है। क्यों? यहाँ पर प्रिय प्रियतम विहार करते हैं। कैसे करते? रात दिन हमारा मंत्र चलता है भाई, मंत्र के हर शब्द में हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 8 ही हो गए। हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम, 32 अक्षर। ये कलयुग का महामंत्र है, हमें दे दिया कृपा करके। हम इसको भज रहे हैं, दोनों युगल सरकार की उपासना कर रहे हैं। राधा दास से गुरुदेव बता गए हैं, राधा जी के दास बनेंगे। कैसे बनेंगे? जो हमारी मंजरियों के, ललता विशाखा, इन सब की जो किशोरी जी हैं, उनके जो प्राणनाथ हैं, तो किशोरी जी के चरणों में बैठ करके हम सीखेंगे कि कैसे आश्रय जाति का हम आश्रय लेंगे, विषय जाति का हम विषय थोड़ी बन जाएंगे। यदि मानो हम सोचते हैं कि हमने कृष्ण का, हम कृष्ण से डायरेक्ट मिल गए, तो क्या होगा? लोग हमारी उपासना करें क्या? मैं कृष्ण को पा लिया, ठीक है, कृष्ण ने मेरे पर कृपा कर दी और मेरे को अपने आसन में साथ बैठा लिया। अब क्या होगा? कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वहां करुणा है, करुणा बहती है। इसलिए राधा जी आपका दास क्यों दे दो? क्योंकि ऐसा कब होगा? रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी ये प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कब होगा? जब श्याम सुंदर आ रहे होंगे और मैं दरवाजे पर खड़े होकर के उनको रोक रही होंगी कि अंदर मत जाओ, तो मेरी पैया पड़ रहे होंगे कि मुझे मिलने देना, जाने देना। ऐसी सेवा की पराकाष्ठा है ऊपर। पर मैं ही वो बन जाऊं, मैं ही राधा बन जाऊं, मैं ही कृष्ण बन जाऊं, ये भोग बुद्धि जो हमारे पतन का कारण है। ये राधा दास से हम करते हैं। हम कहते हैं चलो दिन भर बजाओ राधे 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 राधे। वो मेरी राधा जी क्या कर रही है ये तो बताओ, कहाँ पे बैठी हैं? वृंदावन की ठकुरानी है वो। कई मंजरियों को, कई गोपियों को अपने काय भूषण ने प्रकट किया है, द्वारका की महिषियों को प्रकट किया है, लक्ष्मियों को प्रकट किया है। वो राधा जी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करती है, दर्शन के लिए व्यग्र रहती है। जब भी ब्रज में विरह आ जाता है तो सखियां पहुंच जाती है, कृष्ण चलो, ब्रज में विरह असुर आया है, ब्रज में उपद्रव हो गया है। कौन सा उपद्रव? विरह का उपद्रव चल रहा है। तो भाई राधा जी है, हमारी क्या सेवा है? कहीं भी कृष्ण हो, और कृष्ण को तो देखो, एक बात जरूर है, राधा जी का आशय कृष्ण को संसार में कितना काम करना है। यद्यपि उन्होंने बांट रखा है काम, फिर भी बांटे का भी तो काम है। और फिर भी क्या होता है, जीव भी इतना चालाक हो गया आजकल, इतना समझ गया है कि नारायण से मेरा काम नहीं चलेगा, कारण अर्णव से, विष्णु से भी मेरा काम नहीं चलेगा, यानी भगवान विष्णु से भी नहीं चलेगा। श्री राम के पास भी मुझे सखा भाव में तो नहीं, वहां पे सखा उनके है ही नहीं, तो मैं शांत रस में क्यों ही रहूं। अरे यहाँ पे गोपियां हो रही है, वो नटखट श्याम सुंदर नटराज, इतनी नटवर नंदलाल ऐसी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, वहां पे मैं चाहता हूँ। तो वो अपनी भक्ति इतनी ऊपर तक ले जाता है। तो शुद्ध ज्ञान, ये सभी ज्ञान होने पर भी हेय है, जैसे नारायण का बताए और सब बताए। शुद्ध ज्ञान ही एकमात्र उपादेय ज्ञान है, क्योंकि वह भक्ति का अनन्य सहचर है। शुद्ध ज्ञान से भक्ति का सहचर साथी है। भाव भक्तों की भगवत गुणाख्यान में जो आसक्ति होती है, शुद्ध ज्ञान ही उस आसक्ति का एकमात्र विषय है। जो भाव भक्त हो गए हैं ना, उनका क्या है, भगवत गुणों के आख्यान में उनकी बड़ी आसक्ति होती है।
भगवान के गुण कहते, वो बैठ नहीं सकते कि महाराज कथा ही कह रहे हैं, कथा ही कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, पढ़ लो। भगवान के गुणों के वर्णन में उनको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वही तो उनके विषय हैं, वही उनके सब कुछ वही है, वही उनके आदर्श है, वही उनके पूजनीय है, वही उनके वंदनीय है, वही उनके सब कुछ है, इसलिए वो उनका दिन भर बात करते हैं। अरे भाई तीर्थ महाराज लोग जा चुके हैं। अरे रुको महाराज, 4 ही लोग बैठे हैं, सब जाएंगे, इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है। अरे रुको, एक भी बैठेगा तो कथा सुनाएंगे वो। बन महाराज का भी है, सही है, उनको भी जब माइक हाथ में दे दिया बन महाराज, तो ऐसे बह जाते कथा में। हमारे सभी महाराज तो आसक्ति का एकमात्र विषय है, शुद्ध यानी से आसक्ति का एकमात्र विषय है। भगवत लीला ज्ञान न होने पर हमारे श्रीधर महाराज कभी रुकते हैं? हर दिन उनकी कथा चलती है, हर दिन। तो भगवत लीला ज्ञान न होने पर उनका गुणाख्यान और तत्व श्रवण कीर्तन आदि संभव नहीं होते। भगवत की लीलाओं का यदि पता नहीं चले तो आप कहाँ से गुणाख्यान करोगे और कहाँ से श्रवण कीर्तन करोगे? अब उन लोगों को बताओ जो ये कहते कि अरे हम जानते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। साधुओं के लिए आए भगवान? नहीं, इसके लिए आए। यदि मेरे पास कथा ही नहीं, लीला नहीं करूंगा तो भक्त क्या तो कहेंगे और क्या सुनेंगे। और बात यही तक खत्म नहीं होती है। श्रीधर महाराज ने क्या बोला? श्रीधर टीका, श्रीधर महाराज श्रीधर टीका, श्रीधर गोस्वामी ने क्या कहा, चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं इस विषय में, भक्तिपुर ठाकुर ने क्या टीका लिखी है। अच्छा बताओ जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं इस विषय में। एक एक श्लोक पे 10-10 12 टीकाओं का चिंतन होता है। भगवान शुक्ल वर्ण पर आए, पीत वर्ण में आए, और अब कलयुग में वो श्याम वर्ण को प्राप्त हुए। कलयुग में यही श्याम वर्ण, शुक्ल वर्ण क्यों था, जरा ये तो बताओ भाई। अच्छा श्लोक निकालो, कौन सा पेज का है, अच्छा उसमें कौन सी टीका है, कौन सी टीका है। इस तरह से बात होती है। अब कोई तो किसी ने यहाँ तक भी कह दिया, शायद पुष्टि मार्गी वालों ने भी कह दिया, या किसने तो कहा, अगासुर वध के जो 2 अध्याय हैं, अभी ये कह रहे थे बसंत लाल जी, जो के 2 अध्याय हैं वो प्रक्षिप्त हैं, अर्थात बाहर से आए हैं। तो सब लोगों ने ऐसी टीका लिख दी। ऐसे भागवत का डिस्कशन होता है। जन्माद्य से यतः, यो भागवत का पहला ही सूत्र है। जन्माद्य से यतः वेदांत का पहला सूत्र है, इसी पर श्लोक लिखा गया। जिससे जन्मादि होते हैं, ये इन भूतानि जायंती, जिससे भूत उत्पन्न होते, जीवंती जिससे जीवित रहते हैं। तो यदि ये सब ग्रंथ ना हो, भगवान लीला करेंगे तो ग्रंथ लिखे जाएंगे, ग्रंथों का फिर श्रवण कीर्तन होता है। तो ये लीला किसके लिए हो रही है? सुनने के लिए और कहने के लिए। यदि लीलाओं का हमें ज्ञान नहीं होगा तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको भगवान की लीलाओं को सुनने की जरूरत है। जो बहुत पढ़ लिया, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट हो गया, उसने क्या पा लिया? जाएगा तो कर्म ही साथ में। तेनों कितनी बड़ी रिसर्च कर ली हो, तो मोबाइल बना लिया, टीवी बना लिया, कुछ भी कर लिया, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, कुछ भी नहीं होगा। जाएगा तो खाली हाथ। ले जा कंपनी अपने साथ, चल जाएगा कर्म। तूने भगवान का भजन नहीं किया। यमराज का काम ही यही है। मेरे ठाकुर का कितना नाम लिया इसने, उनको उससे मतलब है। मेरे ठाकुर के भक्तों की कितनी सेवा करी इसने, उनको उससे मतलब है। ये नीचे क्या करके आया मर्त्यलोक में? मर्त्यलोक में नश्वर, सब नश्वर है। वहां से उनको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। अरे भैया उनके 10 गाड़ियां 12 गाड़ियां। यमराज बोले कि आजा इधर, क्या किया तूने? शराब पी, चल भाग यहाँ से, डाल दो इसमें, कुब्बी पाक में डाल दो, चलो। मांस खाया, अरे कितनी गाड़ियां थी नीचे? अरे इसके पास 42 गाड़ियां थी, और मर्सिडीज थी, और ये थी, और कौन कौन सी सब, डाल दो इसको नरक में। क्या किया इसने? अरे कर्ण तू नीचे दान करके आया, वहां बहुत दान करके आया। तो आगे उसको जब रोटी रखी तो सोना ही रख दिया गया। कर्ण से कहा गया कर्ण खा। बोले सोना कैसे खाऊं? बोले वही दान करके आया है तू। मां कुछ नहीं चलता। तो हम जैसी मूर्ख है, उनको ऐसे हाँ ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं। भक्तों को कुछ लेना देना इस चीज से।
हमारी यमुना जी बह रही है, गंगा जी बह रही है, प्रशांत शांत, हमारे गिरिराज जी खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं ये? भक्तों का। अमीर आदमी तो जाएगा ही नहीं, उसको जमुना जी में न जाने कहाँ कहाँ का पानी दिख जाएगा, अभागा ही रह जाएगा बेचारा। गंगा जी में कभी डुबकी नहीं लगाएगा, कभी उनके घर की बहुएं नहीं जाएंगी। हमारे इधर ये वीडियोकॉन कंपनी है, इनकी एक बहू घर की, ऐसा कब होगा जब लोग मुझे नहीं पहचानेंगे कि मैं इस परिवार की हूँ और मैं बरसाने की गली गली डोलूंगी। ये सोशल स्टेटस मार देता है। भक्ति में सोशल स्टेटस किस काम का है? तो यमराज के यहाँ पर भैया किसका प्रवेश है वो देख लो। भगवत लीला ज्ञान न होने पर उनका गुणाख्यान और तत्श्रवण कीर्तन आदि संभव नहीं होते। भगवान मध्यमाकार में भी अपरिमेय है। भगवान का मध्यमाकार है, फिर भी अपरिमेय है। इस गुण के आख्यान स्वरूप भगवान यशोदा द्वारा पहले बांधे नहीं जा सके, पश्चात अपरिमेय होने पर भी भक्ति के निकट अपनी शुद्धता स्वीकार करते हैं। तो इस गुण के आख्यान स्वरूप भगवान अपरिमेय है, अर्थात भगवान की कोई सीमा नहीं है। बार बार यशोदा ने सारी जगत की रस्सियां लगा ली। अब पहले तो अपनी रस्सी उतारी, अपनी चोटी खोली, इतनी सी कमर है, नहीं बंधे। रोहिणी से तेरी देना, अपनी तेरी चोटी खोल के उसने दी। अरे कपड़ा सूरज की उतार लिए, दे दे। अरे वहां पे रखी है, वहां पे गायों को बांधने वाली रस्सी वो निकाल ला, और बांधती चली गई। महाराज 2 अंगुल कम है। भक्त की चेष्टा और भगवान की कृपा, जब ये दोनों हो जाए तब बंधते हैं। तो बाद में कृपा ही यशोदा से रस्सी बंधवा सकी। तो अपरिमेय है, असीमित है, लेकिन भक्ति के आगे बंध जाते हैं। इस तत्व के अनुसार उन्हें अनासी बांध लिया। ये सभी भगवान की लीला कथाएं केवल शुद्ध ज्ञानोदित तत्व समूह है। तो शुद्ध ज्ञान जब होता है तब हमें इन लीलाओं से प्रेम होता है। और फिर मेरे भक्त क्या करते हैं, जब मिलते हैं तब ये नहीं कहते भगवान आते हैं। देखो शुद्ध भक्त की पहचान क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहले वो जानता है कि भगवान क्या होते हैं, और यही सबसे बड़ी सेवा है भक्तों की। आकर के उनसे प्रश्न पूछो, भगवान की लीलाओं से संबंधित प्रश्न पूछो। और यदि मानो तुमने किसी गुरु से पूछ लिया, इस प्रश्न का उत्तर ये, अब मैं इनसे पूछूंगी ये क्या कहते हैं, तो अपराध हो जाएगा, तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, आपके अंग अंग से भक्ति का ऐसा प्रभाव फूटना चाहिए कि आप वहां पर बैठे तो वक्ता को भी लगे अरे आज कोई आया है, कथा सुनाई जाए, सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे जाएं। और मैं इसलिए कह रही हूं, गुरुवर्ग साक्षी है, मैं इसलिए कह रही हूं, जब भी हम जाते थे गुरुदेव, अरे बेटी आ गई, इसको कथा सुनाऊंगा। अपने अंदर तो हो, जो परम पिता परमात्मा है उनको मुझे जानना है, मुझे समझना है, उनकी शक्तियों को समझना है। हम भी तो एक शक्ति है, भगवान की शक्ति, तटस्थ शक्ति से निकले हैं। हम कमजोर क्यों पड़े? कृष्ण को छोड़ेंगे तो कमजोर हैं, संसार को पकड़ेंगे तो इतने कमजोर हैं कि बिल्कुल उठ नहीं सकते। तो शुद्ध ज्ञान तभी होगा भगवान की लीला कथाओं से। अतएव भाव भक्ति और शुद्ध ज्ञान के ऐक्य विचार से सभी अशुद्ध ज्ञानों को ज्ञान कहकर भक्ति शास्त्रों में ज्ञान की निंदा सुनी जाती है। भाव भक्ति और शुद्ध ज्ञान एक विचार से, तो भाव भक्ति और शुद्ध ज्ञान ये एक हैं, इस विचार से अशुद्ध ज्ञानों को ज्ञान कहकर भक्ति शास्त्र में ज्ञान की निंदा कब कही गई है? जब भाव भक्ति और शुद्ध ज्ञान को एक कर दिया गया है। तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, ये देखो शुद्ध ज्ञान ये है कि हम तत्त्वमसि, तुम उनके ही हो, ये बात ठीक है, इसमें तत्त्वमसि चल जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का ही हूँ, तो ये चल जाएगा। लेकिन अपने को अलग कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भक्ति शास्त्र में तभी ज्ञान की निंदा करके कहते ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, इसलिए कि जब हम तत्त्वम ये सब करते हैं,
शुद्ध ज्ञान को ज्ञान कांड नहीं कहा जा सकता। ज्ञान कांड केवल पूर्वोक्त दूसरे 4 प्रकार के ज्ञानों को ही कहा गया है। ये सभी भक्तों के लिए परित्यज्य है। जब ने पहले 4 प्रकार के ज्ञान बताए, प्रश्न करने वाले पूछ लेंगे, उत्तर भी अपने लिए लिख करके लाएंगे। कोई नहीं बता पाए तो आप पहले ढूंढो कहाँ पर है उस पेज पर, और फिर बताओ। ज्ञान के 3 विभाग। अब ये कह रहे हैं इसमें और एक सूक्ष्म विचार है। ज्ञान के 3 विभाग हैं। अब आ जाओ, बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिज्ञासा। पहले हो जानने की इच्छा। मुझे बहुत दुख होता है, सब आते, अरे मेरा ये हो रहा है, मेरी बेटी ये कर रही है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा अरे जिज्ञासा करो, जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत का पहला सूत्र है। ब्रह्म के पीछे पूछो। ये बेटा बेटी आज ये कर रहे हैं, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे। कभी मैंने बोला कि मेरी बेटियां ये कर रही हैं? आज तक किसी को भी नहीं पता है। कोई पूछ लेता है तो मैं झूठ नहीं बोल पाती। इनको लेकर चलने से मेरा उद्धार होने वाला है क्या? गुरुदेव का सब मठ में सब, दीदी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं बोलो, तो उत्तर दे दिया होता है। अनर्थ किसका होगा? मेरा ही ना। तो गुरु वैष्णवों के साथ ये सब क्यों करते हो? ध्यान रखो, एकला चलो रे। वहां अकेले ही जाना है, यमराज जी के पास। वहां अकेले हिसाब किताब देना है भैया। गुरु वैष्णवों को लगेगा मानो आपका बच्चा आपके साथ बैठा। गुरु जी के हृदय में उनका इतना भजन है, वहां पे झूठ थोड़ी चलता है। वो अलग बात है कि आपके सामने मुंह पे नहीं बोलेंगे कि हमें सब पता चल रहा है तू कहाँ से बोल रही है। इतना भजन करते हैं। एक बार गुरुदेव यहीं पे बैठे थे तो किसी ने कुछ बात की तो महाराज जी ने सीधा उससे प्रश्न किया, कितनी माला करता है? ये महाराज जी इतनी माला, तू इतनी माला करता है तो इतना सब बोलता है, हम कितना भजन करते हम क्या नहीं जानते? अरे ब्रह्मा भी हमारे सामने नहीं आ सकता। ये तो महाराज यहां तक बोल दिए। अरे ये सब अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों, ये सब मेरे पेट से निकले हैं, इनका एक एक रोम रोम मैं जानता हूं। तो जिज्ञासा के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जानने की इच्छा हो तो ब्रह्म के विषय में पूछो। और ये जिज्ञासा कब आएगी? जब हमारे जीवन से चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नष्ट हो चुके होंगे। भक्ति करेंगे तो धन चाहिए, कामनाएं चाहिए, इतनी सारी मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। अरे साक्षी नाम का जो ऐश्वर्य मुझे चाहिए, अरे कहाँ से ले? शिथिल हो जाएंगी इंद्रियां, तो इतना ऐश्वर्य कहाँ से भोग लोगे? बुढ़ापा रोक के दिखा दो, मौत रोक के दिखा दो, तो जो भजन के लिए समय निकलना था वो यहाँ पे निकल जाएगा। एक घर लेने जाओ, ये रजिस्ट्रेशन कराओ, वहां पे उसके सोसाइटी के पेपर निकालो, वहां ये करो, आधा जीवन तो इसमें ही चला जाता है। फिर टैक्स भरने जाओ, फिर वहां करने जाओ, और समय तो उतना ही है। तो जिज्ञासा रहे, ये बहुत सूक्ष्म विचार है। और संग्रह करे ज्ञान का, आगे खुद ही बताएंगे। और आस्वादन, भाव भक्तों द्वारा जिज्ञासा और संग्रह पहले ही साधन भक्त जीवन में श्रीमद् भागवत के कार्य आस्वादन द्वारा पूर्ण हो चुके हैं। तो भाव भक्ति तक जो पहुंच गए हैं उनके लिए जिज्ञासाएं और संग्रह, श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत जीवन में जरूर पढ़ना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उद्धव जी को वही कह के गए, मेरे बाद मेरी भागवत। और वही बात विदुर जी, मैत्रेय जी से भी भगवान कह के गए, विदुर आएगा, अभी हरिद्वार में है, वो आएगा, तो उससे मेरी कथा सुना देना। तो भाव भक्तों के द्वारा जिज्ञासा संग्रह पहले ही साधन भक्त जीवन में, ये जो संसार है ये साधन भूमि है, ये जो हमारा कार्य चल रहा है जीवन का, इस समय जो ये चल रहा है टाइम, ये साधन का काल है, ये साधना का काल है। और ये जो है ये हम साधन भक्त हैं। अभी सिद्धावस्था हमारी नहीं आई है, बल्कि सिद्ध भूमि यही है, यहीं पर तो वृंदावन है, ये भौम वृंदावन है, असल जगत का वृंदावन यहाँ पर छाया है। परंतु यहाँ पर भजन करने से सिद्धि तो हो रही है ना। भगवान ने भूमि को पूरा की पूरा अपना स्वरूप दे रखा है, वृंदावन धाम को। इस सिद्ध भूमि में हमारी क्यों नहीं सिद्धि होगी? इतनों की हो रही है।
तो जीवन में श्रीमद् भागवत के अर्थ आस्वादन द्वारा, भागवत के अर्थों के आस्वादन द्वारा पूर्ण हो चुके हैं। भाव भक्त के, ये तो बताया उन्होंने साधन भक्त, और भाव भक्त उसका क्या है? भाव भक्त के जीवन में ज्ञान का केवल आस्वादन अंश मात्र रह जाता है, तो वहां पर अर्थ का आस्वादन होता है भागवत के। जो जिज्ञासु है, साधन भक्त है, लेकिन जो सिद्ध भक्त है वो बस अर्थ का आस्वादन मात्र करते हैं, अंश मात्र में, बहुत ही अंश मात्र में। ये आस्वादन अंश मुक्ति को प्राप्त करने के पश्चात भी नित्य धाम में उज्जवल रूप से वर्तमान रहता है। तो ये आस्वादन किया जा रहा है। अब जैसे कि मानो कि गोपाल मंत्र का आस्वादन कर रहा है, अभी हम साधन अवस्था में, अब एक सिद्ध अवस्था में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? गोपाल टापनी उपनिषद, हमारी सब सखियां गई, राधा जी भी गई वहां पर। कृष्ण से बोला किसी ब्राह्मण को, किसी ऋषि को भोजन कराने की इच्छा है, चली जाओ। खूब प्रसाद बना लिया, बहुत सुंदर सुंदर। जमुना जी के पास गए और जमुना जी से कहा, आई देखे तो बहुत बाढ़ आई है। कन्हैया कैसे जाए, बहुत बाढ़ आई है। और कन्हैया ने कहा कि जाओ उनसे कह दो मैंने कभी किसी स्त्री को नहीं छुआ हो तो आप शांत हो जाओ। सब गोपियां जोर जोर से हंसने लगी, सारे जगत को माखन चोरा, और ये कह रहा है, तो ऐसे सब हंसने लगी। बोले जाके कहो तो सही। कहा तो देखा, जमुना शांत हो गई। भगवान के लिए क्या स्पर्श है? संसार स्पर्श कर रहे हैं क्या? भावनाओं का स्पर्श कर रहे हैं। गोपी भाव है, गोपी भाव को उन्होंने संबल दिया, आश्रय दिया। अब तू मेरा है, अब मैं तुझे संसार में नहीं जाने दूंगा। गोपियों का क्या स्पर्श करेंगे? वो उनके भावों को छुआ है। भावोल्लास रति, रास मंडल क्या है? उल्लास में रति है, उत्साह है, जोश है, उमंग है। इसमें सब जोश उत्साह में क्या करते हैं? सब नाचते गाते हैं। तो जमुना जी शांत हो गई। अब वहां पर दुर्वासा जी को सब खिला पिला दिया, खिला पिला करके फिर आई वापस। फिर जमुना जी ने वही रूप धारण कर लिया, वापस ये दुर्वासा जी के पास। हम वहां पे आए थे, कन्हैया ने ऐसा कहा, अब ये फिर से उनमें उफान आ रहा है। दुर्वासा जी बोले ऐसा करो कि उससे कहो मैंने कभी दूरबाग के अलावा कुछ और खाया हो, कुछ भी कभी नहीं खाया हो तो शांत हो जाए। तो सब गोपी हंसी, इतना सारा व्यंजन लाए, सब खा लिया और कहे कुछ नहीं खाया। ऐसे हमारे भगवान है, प्रसाद हम रखते हैं, वो खाते हैं और वापस वहीं रख देते हैं। मेरा भक्त क्या खाएगा? इसलिए हम कहते हैं घर पे ठाकुर जी को खिलाओ। क्यों कहते हैं? वो खाएगा पिएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे प्रसाद में स्वाद आएगा, भगवान का उच्छिष्ट खाएंगे। तो आई कह करके, तो यहाँ पर हो गया। तो ये जो गोपाल टापनी उपनिषद में कथा बताई गई, तो यहाँ पर ये बताया गया कि भैया मंत्र जो है उसका आस्वादन करते हैं, कृष्ण कुछ खाते नहीं है। तुम किस भावों से मंत्र जप रहे हो, वो आस्वादन कृष्ण का है। जितनी भाव भक्ति होगी उसका ही आस्वादन कृष्ण करेंगे, वही उनका भोजन है। तो बहुत सुंदर बात कही भक्ति में ठाकुर ने गोपाल टापनी उपनिषद से निकाली। ये आस्वादन अंश मुक्ति को प्राप्त करने के पश्चात भी नित्य धाम में उज्जवल रूप से वर्तमान है। उज्जवल रूप क्या? श्रृंगार रस से वर्तमान है, बहुत ही सुंदर। तो जो संसार का काम है वो काले रंग का घिनौना काम है, और जो ऊपर का है वो कैसा है? उज्जवल मणि, नील मणि, एकदम उज्जवल रस, भास्कर के समान। जड़बद्ध अवस्था में यह संकुचित रहता है। तो ये जो ज्ञान है, जो जड़बद्ध है, अभी हम जो बातें कह रहे हैं इसको समझने में मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार नहीं कहने का। लेकिन गुरुदेव कहते थे कि 10 साल निकल जाएंगे, 20 साल निकल जाएंगे। हम भी उनमें से एक है। मुक्त जीवों को वह वैकुंठ तत्व प्राप्त कराता है। जिस पीठ है ना, योग पीठ कहते स्थान, जिस पीठ या स्थान में भगवत आस्वादन रूप ज्ञानांश विगत कुंठ होकर वर्तमान है, उसी पीठ या स्थान को बुद्धिमान व्यक्ति वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ की क्या परिभाषा है? जिस स्थान में भगवान का आस्वादन रूप ज्ञान का अंश रहता है और जिसमें किसी प्रकार की बाधा, विगत कुंठ, किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, कोई प्रकार की बाधा नहीं है, ऐसा जो वर्तमान है, उसी स्थान को बुद्धिमान व्यक्ति वैकुंठ कहते हैं। शुद्ध ज्ञान का आस्वादन या परेशानुभव, विरक्ति अर्थात भक्ति के अनुपयोगी वस्तुओं में उदासीनता, और भक्ति अर्थात भगवत राग, ये सभी युगपत एक साथ भक्त हृदय में वास करते हैं। देखो क्या क्या भक्त के हृदय में क्या क्या चीज रहेगी। अब देखो ये बद अवस्था निकल गई, जड़ व संसार निकल गया, उसके भक्त के हृदय की क्या पहचान है?
वो शुद्ध ज्ञान का आस्वादन करता है। परेश भगवान श्री कृष्ण का अनुभव करता है, संसार से एकदम विरक्त हो चुका है। भक्ति के अनुपयोगी वस्तुओं में भक्ति, जो भक्ति में सहायक नहीं है, उन सब चीजों में उसकी उदासीनता हो जाती है। ऐसा भक्त जाएगा कि संसार, वो बोलेगा कि इसने मुझसे एक ऐसे, अरे हरे कृष्ण बोलो, इतना शब्द समय क्यों बिगाड़ा, अपनी शब्द शक्ति को इतना क्यों बिगाड़ा। बोलना तो है, शक्ति भगवान ने इतनी दी है। वेदांत तो यहाँ तक भी कहता है कि जब तक वो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहते रहते हैं, तब तक वाणी में रस बना रहता है। और जहाँ संसार की भक्ति, वहां पे कफ आ जाएगा, बात पित्त आ जाएगा, और न जाने क्या क्या प्रकार का हो जाएगा, शरीर का रस ही सूख जाएगा। जैसे बहुत बड़े बड़े पत्रकार और बहुत बड़े बड़े जो काम करने वाले हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सब की बुद्धि कैसी हो जाती है लास्ट में, देखो अपंग जैसे हो जाते हैं। देखो ना, प्रपंच में इतनी बुद्धि गंवा चुके होते हैं, सब सामने है। तो शुद्ध ज्ञान का आस्वादन या परेश अनुभव, विरक्ति अर्थात भक्ति के अनुपयोगी, जो भक्ति में काम नहीं आ रही है, ऐसी वस्तु से उदासीनता, और भक्ति अर्थात भगवान से प्रेम, ये सभी एक साथ भगवान के भक्तों के हृदय में वास करते हैं। ये सभी एक ही वस्तु हैं। जिस स्थान पर भक्ति को वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है, वहाँ शुद्ध ज्ञान अर्थात भगवत अनुभव और वैराग्य, ये दोनों ही उस भक्ति के परिचारक के रूप में कार्य करते हैं। तो जिस स्थान पर भक्ति हमारी वस्तु है, और उस दिन भी बताया था, भक्ति वस्तु है, भगवान वस्तु है। भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद सुमिरन करें नाशे विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये एक ही चीज के चार प्रकार है। ये चारों ही वस्तु है। ए छह गुसाई करे चरण बंधन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। ये 6 गुसाइयों का चरण बंधन करो, तो जो भगवान विघ्न नाश करते हैं, ये वो सब कर देते हैं। तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये सब वस्तु हैं। ये 4 रूप में हैं, ये दोनों ही। तो इसके अंदर क्या होता है, भक्ति को वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है। वहाँ शुद्ध ज्ञान अर्थात भगवत अनुभव, शुद्ध ज्ञान का अर्थ है, अब समझ लो, एक हो गया संसारिक ज्ञान, एक हो गया अहम ब्रह्म वाला ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान क्या हो गया, जहाँ पग पग पर मंत्र मंत्र में हर 108 बार मंत्र जप रहे हो, हर बार माला में अनुभव हो रहा है, आंखों से आंसू की धाराएं बह रही हैं, कृष्ण की याद आ रही है, यशोदा जी की याद, राधे जी की याद आ रही है, किस तरह से कन्हैया की लीलाओं की याद आ रही है। इस तरह से भगवत अनुभव और वैराग्य, भगवान का अनुभव होगा तो संसार में कहाँ राग रहता है, वो तो अपने आप वैरागी हो ही जाता है। ये दिखाने के लिए थोड़ी होता है, सच्चा वैरागी होता है। ये दोनों ही उस भक्ति के परिचारक के रूप में कार्य करते हैं। भगवान का अनुभव और वैराग्य भक्ति के सेवक हैं। भगवत भक्ति के विचार से शुद्ध ज्ञान और युक्त वैराग्य समझ लो, जो भगवान से युक्त हो गया है, भगवान से लग चुका है, युक्त तमो मतः, मैं उसी को युक्त तमो मानता हूँ जो भक्ति मुझसे युक्त है। युक्त वैराग्य स्वतंत्र विषय नहीं है। भाव भक्ति के विचार से शुद्ध ज्ञान और युक्त वैराग्य भक्ति के सेवक है, अलग नहीं है। ये भाव के साथ साथ फल स्वरूप से उदित होने पर भक्ति की सेवा करते हैं। ये दोनों ही सेवक हैं, शुद्ध ज्ञान और युक्त वैराग्य। जिस स्थान में उन दोनों का भाव हो, वहाँ यही जानना चाहिए कि भाव का उदय ही नहीं हुआ है। यहाँ पर ना तो शुद्ध ज्ञान दिखाई दे रहा है, ना वैराग्य दिखाई दे रहा है। तो समझ लेना चाहिए कि अभी ये प्रपंच में पड़ा हुआ है, खाली बातें बना रहा है, ये किसी काम का व्यक्ति नहीं है, उसकी बातें मत सुनो। वैराग्य कहाँ आया? शुद्ध ज्ञान का भी उदय नहीं है। तथापि जो भाव लक्षण जैसा देखा जाता है, वह केवल भावभास या कपट रति मात्र है। जो भाव लक्षण जैसा दिखाया जा रहा है, हाँ अरे बड़े बड़े उसे, हाँ बहुत अच्छा, ये सब कपटी है। नहीं है भक्ति तो कह दो कि नहीं है, कृपा करो भगवान मेरे को भक्ति मिले, मैं आपका नाम करूं, पर कपट मत रखो। चतुर्थ धारा में इसका हम फिर से विचार करेंगे। तो भक्ति में ठाकुर छोड़ने वाले नहीं है। पूरी एक एक बात हृदय से खोल करके एकदम शुद्ध भक्त बनाने का उनका पूरा की पूरा संकल्प है। कथा को विराम।
समय होगा तो पुष्ट कर लीजिए, है समय तो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। दंडवत। दंडवत। दीदी आपने अभी बोला कि ये ना बोला कि मेरे ये कर रही। अब जब ये मठ बन रहा था ना नोएडा का 12-22 वाला, तो मैंने खुद बोला था प्रभु जी से, प्रभु जी बाहर कैसे जाएंगे, तो वो मतलब लड़की मेरी कर रही है तो उससे करवा लीजिए, थोड़ा पैसे भी बच जाएंगे। तो मेरे लालसा थी कि हाँ लड़की करे पैसे बचे और कुछ काम आएंगे। तो मैं तो बोल ही देती हूँ प्रभु जी ये लड़की मेरी ये कर रही है। अब उसमें मैंने अच्छा क्या करा ये करा, नोएडा का मठ इसी ने बनाया, तो मेरा तो व्याख्या कर ही देती मैं। तुम कोई चिंता मत करो, तुमको तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारी बेटी को, तुमको सबको संभाल लेंगे। आप कह रहे थे ना ऐसे मत बोलो, तो मेरे से तो मुंह से ऐसे निकलती है, पर अब सोचती हूँ कि हाँ दीदी ऐसे बोलती है कि मैंने ये करा, मैं नहीं ये बोलती, करा, शास्त्र कहते हैं। मैं नहीं कहती, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हमारे हित के लिए ही कह रहे हैं। मैं और मेरा तो नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो आप पहले तो बोल दिया, अब थोड़ा सा कहती हूँ कि आप नहीं कुछ बोलूं जो हो गया। सूरज होगा तो चमकेगा, सूरज होगा तो चमकेगा, उसकी रोशनी छुपी छुपाई नहीं रहेगी। हमारा एक एक कर्म का वहाँ पे जब लेखा जोखा हो रहा है, हमारा सब कुछ वहाँ पे जा रहा है और उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप जन्म पे जन्म मिल रहे हैं, तो हम कहें क्यों कहें, बताइए, जरूरत ही नहीं है। सूरज को चमकने दो ना, उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको बाहर आने दो। वो है प्रतिभा तो निकलेगी, जरूर निकलेगी। यहाँ पे क्लास में कितने ही ऐसे लोग हैं, राजेश प्रभु अक्सर चर्चा करते हैं, कितने ही ऐसे टैलेंटेड लोग हैं। वैसे जैसे कि सिलेंडर बंद था ना तो लाइट जला दिया, गैस चालू हो गई, ऐसे यहाँ पे कितने ही सारे लोग हैं। किसने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इनको किसने बताया, इनका ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है। होने दो उसका, यदि उसके अंदर टैलेंट है, गुरु वैष्णवों की उस पर कृपा दृष्टि है, तो उसको प्रकाशित होने दो, आप मत बोलो। हाँ दीदी वो उसी ने करा वैसे तो सारा, लेकिन मैं जब पहली बार आप भी वही, फिर भी आप ले दे के उसी की प्रशंसा कर रही हो, उसने किया। होने दो ना, करने दो ना, लोगों के नजर में आएगा ही। तो पहली बार मठ में गई तो वो छत ना धम कर रही थी, तो मैंने कहा ये कैसे छत ऐसे धम कर रही है, कैसा मठ है ये, तो बनना चाहिए दोबारा से, ये छत क्यों ऐसे कर रही है। तो मेरे भाव थी तो ऐसा कुछ था तो वो बना दोबारा से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ वहाँ पे लिखा जा रहा है ऊपर, कुछ भी एक कार्य बेकार नहीं जाएगा, परंतु आत्म प्रशंसा अपराध है। करेंगे दीदी, पहले बोल चुके हैं। हाँ, वो खुद ही शाइन, उसको खुद शाइन करने दो, लोगों को खुद कहने दो। इसकी एक बात, एक प्रमाण है, जब बारात आई, राम लक्ष्मण जब शादी हो गई, तो पूरे की पूरे मिथिलावासी सब कह रहे हैं भैया ये दोनों किसके बच्चे हैं, दोनों किसके बच्चे हैं। तो सबको उत्सुकता थी कि इनके पिता कौन है, देखे तो सही। तो फिर दशरथ जी आए, अरे ये अच्छा इनके बेटे हैं ये, तो जिसका नाम वो प्रकाश होगा उसका नाम अपने आप ही फैल जाएगा, इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी 3-4 क्वेश्चंस है वो पूछने हैं या फिर अभी रहने दें? क्यों, पूछ के उसको पूरा कर दो ना, वैसे भी तो हम 4:20 तक क्लास में बैठते ही है ना। आप लोग दे पाओगे उत्तर? हरे कृष्णा दीदी, जो आपने अभी रीडिंग करा है ना उसमें सारे आंसर्स है। अभी आपने बिल्कुल, जो रीडिंग करा ना डेट के, उसी में सारे आंसर, जैसे बैकुंठ किसे कहते हैं आपने बता दिया, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ भगवान की भक्ति होती है वही बैकुंठ है। 3 प्रकार के ज्ञान है आपने बता दिया, तो सारा तो हो ही गया, पर फिर भी अगर पूछना तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मतलब क्योंकि सारे ही उसी के आंसर आपने अभी बता दिए हैं, तो पूछने की मुझे मतलब सबको जैसा लगेगा वैसा पूछ लो फटाफट, जल्दी डिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुद्ध ज्ञान ही एकमात्र उपादेय ज्ञान है क्यों?
जल्दी जल्दी बोलो आंसर। ज्योति दीदी बताइए, ज्योति दीदी। हाँ जी बोलिए दीदी, आप अपना अनम्यूट कीजिए। आलोक गुप्ता दीदी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी आपने हैंड रेज किया हुआ दीदी, बोलिए। ज्योति दीदी, साधना दीदी आप बोलिए। नहीं बता रहे तो छोड़ दे, कल का फिर रख दे दोबारा। ज्ञानी जो कि शुद्ध ज्ञान भक्ति का अनन्य सहचर है। भाव भक्तों की भगवत गुणों का बखान करने में जो आसक्ति होती है, शुद्ध ज्ञानी उस आसक्ति का एकमात्र विषय है। ठीक है, एकमात्र सहचर है, राइट आंसर है। किसके ना होने से भगवान का श्रवण गुण कीर्तन संभव नहीं होता? अनुराधा दीदी जी। हरे कृष्ण सब प्रणाम। भगवत लीला ज्ञान ना होने पर उनका गुणाख्यान एवं श्रवण इत्यादि संभव नहीं होते। ज्ञान के 3 विभाग कौन से हैं? कुसुम शर्मा दीदी आपने हैंड रेज किया हुआ। हरे कृष्ण दीदी। ज्ञान के 3 विभाग है, जिज्ञासा, संग्रह और आस्वादन। दीदी किस स्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को बुद्धिमान लोग वैकुंठ कहते हैं? अभी दीदी ने बता भी दिया, फिर भी एक बार जिसको बताना है बोलिए दीदी, आप बताइए। हाँ जी दीदी। जिस पीठ या स्थान में भगवत आस्वादन रूप ज्ञानांश विगत कुंठ अथवा बाधा रहित होकर वर्तमान में है, उसी पीठ या स्थान को हम लोग वैकुंठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर भक्ति को वस्तु के रूप में ग्रहण करते हैं वहाँ पर कौन? नहीं, ये रह गया ना अनुराधा। शुद्ध भक्ति के हृदय में एक साथ किनका वास होता है? हाँ, शुद्ध भक्त के हृदय में एक साथ युगपत मतलब किनका वास होता है, जबकि वे सब एक ही वस्तु है। निशा गुप्ता दीदी। निशा गुप्ता दीदी, हाँ जी बोलिए दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, शुद्ध ज्ञान का जो अनुभव को परेशानों को विरक्ति अर्थात भक्ति के अनुपयोगी वस्तुओं में उदासीनता और भक्ति अर्थात भगवत राग, ये सभी युगपत भक्त हृदय में वास करते हैं। युगपत माने एक साथ साइमल्टेनियसली। ठीक है। जहाँ पर भक्ति को वस्तु के रूप में ग्रहण करते हैं वहाँ पर कौन सी भक्ति, मतलब भक्ति कौन भक्ति के सेवक होते हैं? हाँ। शुद्ध ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य भगवान और भक्ति के रूप में ग्रहण किया गया है, वहाँ से कौन से 2 चीज ज्ञान के सेवक हैं? और वैराग्य। हाँ, युक्त वैराग्य, परेशानुभाव और युक्त वैराग्य। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, किनके विचार से शुद्ध ज्ञान और युक्त वैराग्य स्वतंत्र विषय नहीं है? मैं बताऊँ। शाला दीदी बोलिए। भाव के साथ साथ फल स्वरूप से उदित होकर भक्ति की सेवा करते हैं। हाल में उनका अभाव हो, वहाँ यही जानना चाहिए कि भाव का उदय ही नहीं हुआ है, तथापि जो भाव लक्षण जैसा देखा जाता है, जो अभी दीदी ने क्लास में बताया कि भगवान जाएंगे किसी आचार्य के पास, भगवान की तो बात करेंगे नहीं, वहाँ अपने घर के प्रसन्न करने शुरू कर देंगे और कुछ ला दो ना किसान। हाँ जी से भाव भक्ति के जो विचार हैं उससे शुद्ध हाँ, ज्ञान भाव भक्ति के विचार से शुद्ध ज्ञान युक्त वैराग्य स्वतंत्र विषय नहीं है, बल्कि ये भक्ति के भगवान सेवक की बात करेंगे ना, भगवान के प्रश्न पूछेंगे, जो उनके अंदर भाव है उनके विषय में नहीं डिस्कस करेंगे। भक्ति होगी तो ये दोनों आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, और ये दोनों नहीं है तो समझो भक्ति का उदय नहीं हुआ है। ठीक है, बढ़िया हो गया। फिनिश आज हमारा जगजीत। कौन शॉर्ट कीर्तन कौन करेगा? 2-3 मिनट के अंदर। हाँ, शॉर्ट में करो। हरे कृष्ण दीदी। और हाँ मैं करो। और कल से जैसा कि आप लोगों का अनुमोदन भी है, क्लास सब 9 तारीख तक मैं दिल्ली में हूँ, तो 10 से कथा शुरू होगी। कल से कथा को विराम है, 10 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। गाओ शादी। हरे कृष्णा दीदी, आज हमारे बामन गोस्वामी बामन भगवान का आविर्भाव है। जीव गोस्वामी बात एक छोटा सा
वो गानू दीदी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली, ये नहीं गाना चाहिए। गाँव गाँव हाँ क्या बोले आप, क्या बोले नहीं, दूसरा कोई क्या बोल रहा था? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा रे। मैं आज तेरा एहसान करके मुझ पे जरा पहचान, भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। रे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। वहाँ पर है ना, या बम्बई के भक्त लोगों को भागवत सुनना है तो वहाँ पे वो मोबाइल तो है, लेकिन स्टैंड की जरा व्यवस्था कर लेना मोबाइल रखने के लिए फेसबुक पर। स्टैंड मेरे पास है दीदी, मैं दे दूंगी। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। तो तुम आ रही हो ना वहाँ पे रोज? जी दीदी। हाँ ठीक है, फिर हो गया। मोबाइल एक्स्ट्रा है मेरे पास, किसी भक्त ने दे रखा है, तो मैं ले आऊंगी अपने साथ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दीदी, वीडियो की व्यवस्था कर रखी है, वीडियो बन जाएगी। ओके, फेसबुक पे डायरेक्ट चलेगी? हाँ जी, वाईफाई वगैरह सब यूट्यूब में भी आएगी आपके। हाँ हाँ, क्योंकि जो लोग यहाँ से जा नहीं पा रहे उनको कथा सुननी है। नहीं नहीं, वो उनके लिए दीदी, उनके लिए व्यवस्था की है कि सारे लोग सुन पाए, तो वो हो जाएगा। ठीक। दीदी प्लीज थोड़ा नेटवर्क का अच्छा रखना, ब्रॉडबैंड वगैरह का। क्या करूं? बराबर कथा। क्या क्या? भारती दीदी से, भारती दीदी। हाँ जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इसलिए फोन पे नहीं कर रहे हैं हम, अपनी अलग वीडियो बनवा रहे हैं, तो वो जाएगी वीडियो पे, यूट्यूब पे भी जाएगी, बहुत क्लियर अच्छी लगेगी और सामने भी अच्छी आएगी, आवाज क्लियर आती है। हाँ जी हाँ जी। और नेट बीच बीच में गायब ना हो। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, भारती दीदी ने उसके लिए बेस्ट वाईफाई को हायर किया है और उसको सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग। भारती दीदी सारी एफर्ट कर रही है, तो वहाँ पर सब कुछ जो होगा वो हमारी तरफ से तो दी बेस्ट है। आगे ठाकुर जी की इच्छा। नहीं ठीक है दीदी, आप तो प्रयत्न कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग 10 तारीख को मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। 20 तारीख को दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। प्रणाम।